जय माता रानी दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार कथाएं। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। आप सभी को सबसे पहले चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो लोग भी चैत्र नवरात्रि की व्रत में हैं और किसी भी प्रकार के नियम को लेकर इन चैत्र नवरात्रों को कर रहे हैं, मैं ऐसी आशा करती हूँ कि उनका व्रत बहुत अच्छे से माता रानी की कृपा से पूर्ण हो, किसी भी प्रकार की बाधा ना आए उनको व्रत पूर्ण करने में। देखिए, चैत्र नवरात्रि जैसे कि शारदीय नवरात्रों में कई लोग हम में से पूरे 9 दिनों के व्रत उपवास में रहते हैं और कई लोग 2 दिनों के व्रत उपवास में रहते हैं। अन्य तरह के नियम लेते हैं, जैसे कि मंत्रों के जाप का या श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ का, श्री दुर्गा चालीसा के पाठ का, अखंड ज्योत का। देखिए, बहुत तरीके से हम माता रानी के प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त करते हैं और अपनी किसी भी मन वांछित इच्छा के लिए कोई एक नियम हम लेकर नवरात्रों का व्रत धारण करते हैं। तो चैत्र नवरात्रों के व्रत में अगर आप व्रत में हैं तब भी, और अगर आप व्रत में नहीं हैं तब भी, आज मैं आपको बताऊंगी कि इन 9 दिनों में, इस बार के देखिए चैत्र नवरात्रि 8 ही दिनों के हैं, तो इन 8 दिनों में आपको हर दिन कौन से रंग के कपड़े पहनने चाहिए। देखिए, मैं 9 रंग के कपड़े पहनकर आपको नहीं बता सकती, क्योंकि बच्चे मेरे बहुत छोटे हैं और बहुत ज्यादा अभी समय निकालना पड़ता है मुझे वीडियो शूट करने के लिए। लेकिन मैं बताऊंगी जरूर कि आप पूरे 9 दिनों में किन किन रंगों के कपड़े पहने माता रानी की विशेष कृपा के लिए। देखिए, चैत्र नवरात्रि या कोई भी नवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं ना, माँ भवानी को तो हम प्रसन्न करते ही हैं, साथ ही नवग्रहों को शांत करते हैं। जो इसमें पूजा आराधना हम माता की करते हैं ना, तो उनकी कृपा से हमारी कुंडली में कोई भी ग्रह दोष बाधा भी होती है ना, वो भी खत्म होती है, समाप्त होती है। तो इन नवरात्रों में रंगों का आपको अपने पहनावे में भी, माता को तो हम अर्पित करते ही हैं, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, प्रथम दिवस पर, इस बार की चैत्र नवरात्रि देखिए 8 ही दिनों के हैं, तो मैं बताऊंगी कि दूसरे दिन आपको, क्योंकि दूसरे दिन ही हम माँ के 2 स्वरूपों की पूजा कर लेंगे, तो आपको कौन कौन से रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। प्रथम दिवस देखिए माता की शैलपुत्री स्वरूप की हम पूजा करते हैं, और आज के दिन का जो रंग होता है ना माँ को प्रसन्न करने के लिए, वो हमें सफेद या हल्का पीला, आप दोनों ले सकते हैं, ऐसे रंग के वस्त्र आपको धारण करने चाहिए। मां शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं और सफेद रंग उन्हें बहुत प्रिय है। उन्होंने स्वयं भी सफेद रंग के वस्त्र ही धारण किए हुए हैं। तो आज प्रथम नवरात्रों में कोशिश करें, और महिलाएं हैं देखिए पूरा सफेद नहीं पहन सकती, तो उसमें लाल रंग, गुलाबी रंग, पीला रंग, कोई रंग मिला हुआ पहनिए, लेकिन सफेद रंग के वस्त्र पहनिए। नवरात्रों के दूसरे दिन माँ के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की हम पूजा करते हैं। माँ को भी सिल्वर कलर, जो एक चमकता हुआ सफेद रंग होता है ना, बहुत पसंद है। माँ को भी बहुत सादगी, बहुत सौम्यता की देवी ऐसा हम मानते हैं। उन्होंने जो अपनी तपस्या की थी, उससे प्रसन्न कर लिया था भगवान को। माँ का जो स्वरूप है ना, तपस्या में लीन स्वरूप है, तो बहुत ही जो माँ का तेज है ना, वो सफेद रंग से भी तेज निकल रहा है, सिल्वर। तो इस रंग के आज आपको वस्त्र पहनने चाहिए, तो सिल्वर रंग के वस्त्र पहनिए। तीसरे दिन, दूसरे दिन ही, और इस बार क्योंकि तीसरा नवरात्रा भी हम मनाएंगे, तो माँ का तृतीय स्वरूप है माँ चंद्रघंटा का। तो माँ चंद्रघंटा को लाल रंग बेहद प्रिय है। आज के दिन माँ को भी लाल चुनरी आप अर्पित कीजिए और स्वयं भी कोशिश करके लाल रंग के वस्त्र पहनिए। माँ का जो ये स्वरूप है ना, ये दानवों का संहार करने वाला स्वरूप है, तो माँ के लिए, आप उनको प्रसन्न करने के लिए आज लाल रंग के वस्त्र पहनिए। अब आता है नवरात्रि का चौथा दिन। नवरात्रि के चौथे दिन आपको रॉयल ब्लू, नीला, गहरा नीले रंग का वस्त्र पहनना चाहिए। तो आप इस बात का ध्यान रखें। नवरात्रि के 5वें दिन माँ के स्कंद माता स्वरूप की हम पूजा करते हैं, तो माँ स्कंद माता को देखिए पीला रंग बेहद प्रिय है, तो आज आपको पीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। नवरात्रि के 6ठे दिन आपको माँ कात्यायनी की पूजा करनी है, तो आज माँ की पूजा में आप गहरे हरे, डार्क ग्रीन रंग का उपयोग कीजिए। अब नवरात्रि के 7वें दिन माता के कालरात्रि स्वरूप की हम पूजा करते हैं, तो माँ को लाल रंग बेहद प्रिय है। आज माँ की पूजा में आप लाल रंग के वस्त्र ही धारण कीजिए, इससे माँ आप पर प्रसन्न होती है। नवरात्रि का 8वां दिन, आज माता की पूजा में आपको सफ़ेद या हल्के गुलाबी रंग के वस्त्र पहनने चाहिए, माता महागौरी की कृपा प्राप्त करने के लिए। अब नवरात्रि का आखिरी दिन यानी कि महानवमी का दिन होता है। आज माँ के सिद्धिदात्री स्वरूप
स्वरूप की पूजा करते वक्त आपको बैंगनी रंग के वस्त्र पहनने चाहिए और माँ की कृपा प्राप्त करनी चाहिए। तो इन नवरात्रों में आप अगर व्रत उपवास में नहीं है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं समय निकाल पा रहे, तो कम से कम इन रंग के वस्त्रों को जरूर धारण कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए इस तरह की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी।